नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 तारीख को सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट जारी हो जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो 6 तारीख को यानी कि आज आ सकता है। ऐसा इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा था और उम्मीद लगाई जा रही थी, चूंकि 28 तारीख को जो सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने यह कहा था कि अगले सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर आप लोगों का ऑर्डर है वो आ जाएगा। लेकिन ये सप्ताह भी निकल गया और अब दीपावली की छुट्टियां हैं, यानी कि एक सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा है। अब उसके बाद ही आप लोगों को जो ऑर्डर है वो आ सकता है। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, कोर्ट ने कहा है तो ऑर्डर जल्द ही आएगा। इसके बाद में अब बात करेंगे यूपी टीईटी की। लिखा है इस साल नहीं होगा यूपी टीईटी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी में इस साल टीईटी नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से शासन को करीब 2 माह पहले दिए प्रस्ताव पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। वर्ष 2020 में टीईटी कराना संभव नहीं है। मंजूरी मिलने पर टीईटी अगले वर्ष कराया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है एपीओ मुख्य परीक्षा में 54 अभ्यर्थी सफल। सहायक अभियोजन अधिकारी के 17 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। आयोग ने 54 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। एपीओ के 17 पदों पर भर्ती होनी है और एपीओ के नीचे लिखा है कि 17 पदों पर भर्ती के लिए 45,311 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी हो वो अपना परिणाम देख सकते हैं और अभी इन विद्यार्थियों का जो है साक्षात्कार होना है। यहाँ पर एसएससी के बारे में भी कुछ सूचना है। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 की ऑनलाइन परीक्षा 6, 9 और 10 नवंबर को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा 3 पालियों में 10 से 11, 1 से 2 और 4 से 5 बजे के बीच में होगी। आयोग की ओर से ये परीक्षा अलग अलग 3 स्तर में मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और स्नातक स्तर पर होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से यह परीक्षा यूपी बिहार में होनी थी, लेकिन बिहार में चुनाव के चलते वहां पर परीक्षा स्थगित कर दी गई। अगली सूचना है जूनियर हाई स्कूलों में होने वाली एक भर्ती की। लिखा है एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती अब आयोग करेगा। जो भर्ती जूनियर हाई स्कूलों में होनी थी, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में, वो भर्ती अब पीएनपी से नहीं होगी, नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी। यहाँ पर लिखा है इसके बारे में कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के इस वर्ष होने की संभावना कम हो गई है। इस परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। प्रदेश के लगभग 3,000 एडेड स्कूलों में 3500 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्ष ही यह फैसला लिया गया था कि इस परीक्षा को पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण कराएगा। पीएनपी परिषदीय स्कूलों में होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 2 बार से करवा रहा है, लिहाजा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी भर्ती का जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया था। तो जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी उसके बारे में बातचीत हो रही है कि 2 परीक्षा पीएनपी करवा चुका है और इसी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे विवाद आए थे पीएनपी में, तो इसलिए अब जो है जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती है वो नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी। यहाँ पर लिखा है कि जूनियर हाई स्कूलों में विषयवार शिक्षक रखे जाते हैं, वहीं रिक्त पद स्कूलवार होते हैं। ऐसे में परीक्षा का स्वरूप लेकर के कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर शासन ने अभिमत मांगा था। तो इस भर्ती पर काफ़ी समय से सरकार ने रोक लगा के रखी है, चूंकि इस पर जो भर्तियां हुआ करती थी जूनियर हाई स्कूलों में वो मैनेजमेंट अधिकारियों की मिली भगत से होती थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि एडेड स्कूलों में 2015 से भर्तियों पर रोक लगी थी। बीच में कुछ समय से के लिए भर्तियां खोली गई, फिर शासन ने रोक लगा दी और लिखा है कि शासन को शिकायतें भी मिली हैं कि प्रबंध तंत्र से मिली भगत के द्वारा ये भर्तियां होती थीं और 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट भी अलग से तैयार की जा रही है। इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये सूचना मांगी गई थी कि आखिरकार 2015 के बाद में कितने शिक्षकों को रखा गया है। वैसे अगर ये जो विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर लिखा है कि 3500 से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, कहीं पर 3500 लिख करके आता है, कहीं पर 4500। अगर सरकार को जल्दी से जल्दी अध्यापक चाहिए थे तो सरकार को पीएनपी के द्वारा ही ये परीक्षा करवानी चाहिए, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं है और जब तक बनेगा उसमें काफ़ी समय लग जाएगा और कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है इस भर्ती को आने में।
इसके बाद में मध्य प्रदेश से कुछ भर्तियां निकली हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB ने सहायक संपरीक्षा, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर 250 वैकेंसियां निकाली हैं। फिलहाल इस भर्ती बोर्ड ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया। विस्तृत नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी होगा। तो आप लोग 25 नवंबर को जब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाए तब अपनी योग्यता के मुताबिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होंगे और लास्ट डेट 14 दिसंबर दी जाएगी। और एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी गई है कि 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश से इस समय लगातार भर्तियां निकल रही हैं। कुछ और भी भर्तियां निकली हैं जिसके बारे में आपको दिखा दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश से ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की 863 भर्तियां भी निकली हैं और आप लोग इसके लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के किसान कल्याण और विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिक के पद पर 863 वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है संभावित वो 10 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2021 निर्धारित कर दी गई है। एक और सूचना है, ये सूचना आप लोगों के लिए नहीं है, ये सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के लिए, डॉक्टर प्रभात कुमार के लिए। उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकारें ऐसा नियम बनाती हैं जिससे वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। और लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी किसी भी राज्य का आता है और आराम से नौकरी लेकर के चला जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरे राज्य ऐसा करते हैं, अभी ये जो हरियाणा की बात यहाँ पर लिखी हुई है, हरियाणा के विद्यार्थियों ने ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में टॉप किया था। तो यहाँ पर लिखा है कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को, यानी कि जो वहीं के जो विद्यार्थी हैं हरियाणा राज्य के ही, उनको अब 75% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 50,000 रुपये मासिक तक के वेतन की नौकरियों में होगा। राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो अब वहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट नौकरियों की बात हो रही है, उनको भी जो है हरियाणा के लोगों को अब नौकरी देनी होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि वहाँ के जो राज्य हैं, नीति निर्धारक हैं, कितनी चिंता करते हैं अपने राज्य के विद्यार्थियों की। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो एक कुछ भी नहीं किया जाता है और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, हरियाणा में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं और पक्ष की पार्टियां, रूलिंग पार्टियां, सभी ने एक मत से इस विधेयक को पारित करवा दिया है। यहाँ पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान लिखा हुआ कि यह विधेयक लाने से पहले उद्यमियों से विस्तृत चर्चा की गई। सरकार को उद्योगों से राजस्व के बजाय रोजगार की अपेक्षा है। नियोक्ताओं को इस व्यवस्था से कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनके सुझाव शामिल किए गए। मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री का भी बयान है। और नीचे यहाँ पर है नेता प्रतिपक्ष का बयान है कि हमने सदन में इस बिल का विरोध नहीं किया, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी उद्यमी इंडस्ट्री का लाइसेंस लेता है, स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने का प्रावधान पहले ही था। तो वहाँ पर देखिए, इस तरीके के प्रावधान पहले ही कर लिए गए थे ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो मित्र शेयर कर सकते हो वो लोग शेयर भी कर दिया करें। लिखा है कि माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के पद हों सृजित। इसके बारे में मैंने कल 2 वीडियो बनाए थे और आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर विषय को भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती में शामिल किया जाए, चूँकि LT ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें इस विषय को रखा गया था। और जो कंप्यूटर विषय है वो अब सभी विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। लिखा है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक के पदों को सृजित करा करके विज्ञापित करने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को युवा मंच के अनिल सिंह की अगुवाई में बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर गए थे और ज्ञापन भी दिया था और मांग की थी कि जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती हो। अगली सूचना है, अच्छी सूचना है। लिखा, फरवरी मार्च तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक की वैक्सीन। केंद्र सरकार की मदद से बनाई जा रही भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को अनुमान से पहले अगले साल फरवरी मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है। पहले इस टीके को अप्रैल से जून के बीच में पेश किए जाने का अनुमान लगाया था। भारत सरकार के एक वरिष्ठ विज्ञानी ने बताया कि वैक्सीन के आखिरी चरण का इसी माह परीक्षण शुरू हो गया और इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। भारत बायोटेक एक निजी कंपनी है जो सरकार द्वारा संचालित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की मदद से कोवैक्सीन नाम से कोविड-19 के टीके का विकास कर रही है। तो ये जो वैक्सीन है आप लोगों की, इसमें लिखा हुआ है कि फरवरी मार्च के महीने में ही आ सकती है। पहले मई और अप्रैल की चर्चा थी।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।